जब से बीपीएससी शिक्षक की नियुक्ति हुई है तब से ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि कौन से शिक्षक ज़्यादा वरीय हैं। नियोजित वाले शिक्षक ये समझते हैं कि हम ज़्यादा वरीय हैं और बीपीएससी शिक्षक ये समझते हैं कि हम ज़्यादा वरीय हैं। लेकिन ये एक बहस का मुद्दा बना हुआ है और ये बहस जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो हम आपको यही बताने वाले हैं कि बीपीएससी शिक्षक का पद ज़्यादा बड़ा है या नियोजित शिक्षक का पद ज़्यादा बड़ा है। दोनों में से कोई भी शिक्षक खुद को नीचे मानने को तैयार नहीं है। यही बहस स्कूल में भी नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों के बीच मनमुटाव रहता है और किसी भी स्कूल में आपको हाथापाई देखने को भी मिल जाता है। यही सब बात को क्लियर तरीके से हम आपको बताते हैं और चाहे बीपीएससी शिक्षक मुझे सुन रहे हैं या नियोजित शिक्षक मुझे सुन रहे हैं, हम उसी पर बात करेंगे। क्योंकि आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फोटो है, एक तस्वीर है यहाँ पर जो शिक्षा के पन्नों को झकझोर देती है। यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है कि दो गुरुजी ऐसा मल्ल युद्ध देखा, गाली गलौज, लात घुस्से, चप्पल जूते, पटका पटकी, शिक्षकों के युद्ध कौशल को देख दंग रह जाएंगे। ये बिहार के ही शिक्षक हैं। क्योंकि ये इमेज पूरे इंडिया में जाती है, पूरे भारत में जाती है, पूरे देश इसको देखता है और इससे लोगों में और ऐसी चीज़ें बनती है कि जो शिक्षक हैं उसकी इमेज खराब होती है कि ये जो शिक्षक हैं वो पढ़ाने के लिए हैं, न कि लड़ाई पीट करने के लिए हैं। तो हम आपको यही बता रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक हो चाहे नियोजित शिक्षक हो, ये क्यों आखिर एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं और ये क्यों एक दूसरे से इतना मनमुटाव रखते हैं। जब बीपीएससी शिक्षक के माध्यम से शिक्षक की बहाली हुई उस समय एक नोटिफिकेशन जारी करके शिक्षा विभाग ने बताया था कि पूर्व से नियोजित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी से जो चयनित शिक्षक हैं उनमें उपस्थिति की ऊपर श्रेणी में रखा जा रहा है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक नोटिफिकेशन में शिक्षा विभाग की बात बदल गई। लेकिन जो पहले का नोटिफिकेशन है इसमें साफ तौर से आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि विद्यालय उपस्थिति पंजी विद्यालय में पदस्थापित से नियोजित बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापक से टीआरई के शिक्षकों की उपस्थिति में ऊपर की श्रेणी में रखा जा रहा है। पहले शिक्षा विभाग ने यह नोटिफिकेशन जारी किया था, फिर बाद में एक उसका नोटिफिकेशन बदला और एक नोटिफिकेशन फिर से जारी किया गया जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। शायद यही वजह है कि पूर्व से जो नियोजित शिक्षक थे उनकी नाराज़गी साफ नज़र आ रही थी। शिक्षा विभाग के इस नोटिफिकेशन से वो खुश नहीं थे और ये मांग थी कि उन्हें वरीयता दी जाए, उन्हें पद में सबसे ऊपर रहना है। फिर शिक्षा विभाग की बात बदल गई, फिर शिक्षा विभाग के पदस्थापन की बात की तो नोटिफिकेशन फिर शिक्षा विभाग ने पदस्थापन के नाम पर एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें ज़्यादा वरीयता उन शिक्षकों को दी जो नियमित शिक्षक हैं, जो आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो नियमित शिक्षक है इनको सबसे ज़्यादा वरीयता दिया गया। मतलब ये कि वो शिक्षक जो 2003-2004 के पहले से कार्यरत हैं, फिर शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों को वरीयता दी। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जो हैं उन्हीं को हम नियोजित शिक्षक कहते हैं, उन्हीं को वरीयता दी। फिर बाद में बीपीएससी शिक्षक को वरीयता दी, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टीआरई के द्वारा नियुक्त शिक्षकों को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। यहाँ पर कुछ नुकसान सीधा बीपीएससी शिक्षक को दिख रहा है, क्योंकि जब पदस्थापन होगा जिस स्कूल में सीट खाली होगी सबसे पहले उस सीट पर नियमित शिक्षकों को दिया जाएगा। अगर सीट नियमित शिक्षकों से बचता है तो वो सीट नियोजित शिक्षकों को दिया जाएगा और अंत में अगर वहाँ पर सीट बचता है तो बीपीएससी शिक्षक को दिया जाएगा। और अगर सीट फुल हो जाता है तो वहाँ पर दूसरे जगह पर फिर बीपीएससी शिक्षकों को सीट दिया जाएगा, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एक शिक्षा विभाग को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भेदभाव शिक्षक के साथ नहीं होना चाहिए। सभी शिक्षक को बराबर का हकदार होना चाहिए, क्योंकि जो नियोजित शिक्षक हो चाहे बीपीएससी शिक्षक हो, दोनों ही शिक्षा के गुरु हैं। तो ये भेदभाव फिर क्यों है? ये हमेशा ये भेदभाव ख़त्म करके और हम एक दूसरे के दोस्त बने।